What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम MCQ करने जा रहे हैं पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के। मुझे पता है तुम्हारे रेशियोज और 1 2 3 4 के भी क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, MCQs रह रहे हैं, मैं वो भी करा दूंगा, बट पहले कैश फ्लो कर लो क्योंकि तुमको एक आइडिया होगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको करने में टाइम भी लगता है। तो पहले एक बार कैश फ्लो अच्छे से देखो कि कैश फ्लो में कौन कौन से किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, आओ जल्दी से शुरू करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, आ जाओ जल्दी जल्दी से कैश फ्लो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सो सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैश। सर सोर्स का क्या मतलब होता है? सोर्स का मतलब होता है बच्चों पैसा आना। तो कहां से पैसा आएगा? बैंक में पैसा जमा करा, इससे पैसा तो नहीं आएगा। बैंक से पैसा निकाला तो ये भी एक से कम हो गया, एक से ज्यादा हो गया, यहां पे भी पैसा नहीं आ रहा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 50,000, देखो यहां से पैसा आएगा। आपने माल बेचा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है बच्चों, तो इसका आंसर बनेगा सी, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। सबसे पहले परचेज ऑफ मशीन, पैसा जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पैसा आएगा। अब इन्वेस्टमेंट मुझको देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट कुछ लिखा नहीं हुआ कि करंट है या नॉन करंट है, तो फिर तो हम नॉन करंट ही मान रहे हैं भाई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। एक्विजिशन ऑफ मशीन बाय इशू ऑफ शेयर्स, अब यहां देखो, मशीन खरीदी, मशीन के बदले में शेयर्स दे दिए, पैसा तो ना आया ना गया, तो यही बनेगा नो फ्लो। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में भी आपको पेमेंट करना पड़ता है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। डन 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 डन। मेरी मम्मी ने क्या बनाया भाई, धड़ाधड़ कुकर की सीटियां बज रही हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए नेट प्रॉफिट में क्या ऐड होगा? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन तो लेस होता है। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, बच्चों इंक्रीज इन जनरल रिजर्व ये ऐड होता है, यस। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होता है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ये भी लेस होता है, तो हमारे पास इंक्रीज इन जनरल रिजर्व एनपीबीटी में आएगा। आता है ना ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये हमारा एनपीबीटी में जुड़ता है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नंबर 1, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, सही है। इट रिकनसाइल कैश एंडिंग बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, भाई बीआरएस करता है ये काम, कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी ना ये काम करता है, ये तो बीआरएस का काम है, तो ये बच्चों गलत है, बी पार्ट ही रॉन्ग है। ठीक हो गया। चलो भाई अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस will result in cash flow from operating activity? सेल ऑफ गुड्स हमने करी तो क्या यहां से रिजल्ट इन कैश फ्लो होगा? डेफिनेटली होगा यार, बिल्कुल होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो 5th का आंसर बन जाएगा हमारे पास ए। 6th पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में बच्चों फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो चेक करो, कमीशन रिसीव्ड, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यही बनेगा बच्चों। फिक्स एसेट्स खरीदे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे सी पार्ट हमारे पास, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब बताओ फाइनेंसिंग का पार्ट कौन सा है? देखो बेसिक्स जज करना सीयूईटी का काम है, तुम्हारे बेसिक्स हर जगह से पकड़ेगा कि एनपीबीटी आता है नहीं आता, इन्वेस्टिंग आता है नहीं आता, फिनेंसिंग आता है नहीं आता। अब बताओ जरा, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी कौन सा होगा? क्रेडिट रेवेन्यू, भाई उधार है, उधार में तो पैसा आया ही नहीं मेरे पास। कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, मैंने शेयर इशू करे उससे पैसा आया, ये गया देखो फाइनेंसिंग में, शेयर्स फाइनेंसिंग में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी नहीं आएगा, है ना, तो शेयर्स वाला बन जाएगा बी। अगला देखो, if the amount of goodwill is 40,000 in the beginning of the year and 48 at the end of the year, अब सोचो शुरू में गुडविल 40 था फिर 48 हो गया। गुडविल बच्चों अगर बढ़ जाए तो हम क्या मानते हैं? गुडविल परचेज्ड। परचेज कहाँ लिखते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो क्या करोगे इसको? क्या मैं इसको कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखूं? क्या मैं इसको कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग? गलत। क्या मैं इसको पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग? गलत। क्या मैं इसको पेमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग? गलत।
ए पार्टी आंसर बनेगा इसका। गुडविल अगर बढ़ता है तो आपने गुडविल परचेज करा है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। सोचो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ, क्या करते हो बैंक ओवरड्राफ्ट को? सर बैंक ओवरड्राफ्ट हम कम हुआ तो फाइनेंसिंग में पेमेंट मानेंगे, कहाँ दिखाएंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट। बच्चों ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, तो 9th का आंसर बन जाएगा सी। ठीक है जी। इंटरेस्ट मिला हमें रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चों मैंने लोन दिए हुए थे, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे मिलता है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम बी पार्ट में लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बढ़िया हो गया सर। हाउ विल यू क्लासिफाई लोन्स गिवन बाय टाटा फाइनेंस कंपनी? टाटा फाइनेंस ने कुछ लोन दिए हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो टाटा फाइनेंस है ये फाइनेंस कंपनी है, इसका काम ही है लोन देना, डील करना इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये तो इसका ऑपरेशंस है। तो बच्चों ध्यान रखना, फाइनेंस कंपनी के लिए लोन का लेन देन उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो ये बाबू ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, किसी नॉर्मल कंपनी के लिए लोन का देना इन्वेस्टिंग हो सकता है, लेकिन टाटा फाइनेंस है ही फाइनेंस फर्म, तो इसके लिए ऑपरेटिंग है। इसके बाद अब म्यूचुअल फंड कंपनी, फिर से देखो बड़े ध्यान से, ये बच्चों म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसको डिविडेंड मिला 20 लाख का अपने ही इन्वेस्टमेंट पे। म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसका काम ही ये है इन्वेस्टमेंट्स करना, तो इसको डिविडेंड मिल रहा है, तो बेसिकली ये क्या है? ये बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ये इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। बढ़िया हो गया जी। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी। बच्चों डिविडेंड पेड ध्यान रखना एक ऐसा आइटम है जो हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा। कोई भी कंपनी हो, किसी प्रकार की कंपनी हो, डिविडेंड देना इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, क्योंकि आपने शेयर्स इशू करे होंगे आप तभी डिविडेंड देते हो, और शेयर इशू करने का बिजनेस नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, सी पार्ट में चला जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो? बोल रहा है ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये तो बच्चों पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है भाई, डेटर और क्रेडिटर तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखे जाते हैं। कैश रिसीव्ड ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं ये अपने आप में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इससे पैसा आ भी गया तो ये तो नो फ्लो में जाएगा, यही इसका आंसर बनेगा सी। इसके बाद क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं देखो, कैश दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं। अब बच्चों कौन सा कैश में आएगा, है ना, कैश इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो ये तीनों आ जाएंगे, कैश इन हैंड भी आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे। लेकिन कैश में तो हम सिर्फ कैश लेते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स कंसीडर कर लेते हैं भाई, कैश एंड बैंक बैलेंस यही कैश है, सीधा सीधा कैश है तुम्हारा ये। मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो कैश इक्विवेलेंट है, कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा इसका 1 and 3। 1 and 3 कहाँ पे दिया हुआ है? बी पार्ट में दिया हुआ है 1 and 3। ठीक हो गया जी, आओ आगे चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज शोन अंडर विच एक्टिविटी? बच्चों आपने कोई एसेट खरीदा, एसेट के बदले में डिबेंचर दे दिया, तो यहाँ पे ना पैसा आया ना गया यार, डिबेंचर दे दिया तो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। नो, नन ऑफ द अबव, किसी एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया सर। एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा 20 लाख रुपए का, 60% उसने शेयर्स दे दिए और बैलेंस उसने चेक से दे दिया। अब बताओ ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? बच्चों सबसे पहले समझो, एसेट के बदले में जो शेयर दिए तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि कैश फ्लो में सिर्फ कैश लिखना है। बाकी 40% का उसने पेमेंट करा होगा, 40% का पेमेंट करा तो 20 लाख का 40% आएगा 8 लाख रुपीज, वो मेरा इन्वेस्टिंग में फर्नीचर परचेज, एसेट परचेज के नाम से जाएगा, है ना। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20, ना गलत हो गया, फाइनेंसिंग तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8 ये आएगा, ये इसका सही आंसर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ शेयर्स इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा।
परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला पॉइंट बनता है, बस 18 का बन जाएगा ए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास नहीं आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ए पार्ट आंसर बनेगा। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड कहाँ आएगा बच्चों? मुझे कमीशन मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो मेनली आ ही जाएगा। कमीशन मिलनी और रॉयल्टी मिलनी बच्चों ऑपरेशंस का पार्ट होता है हमारा मेनली, है ना। तो ये फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग बोथ बी एंड सी ऑपरेटिंग का पार्ट बनने वाला है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश? किसमें कैश आएगा? बैंक से निकाला नहीं, 9% डिवेंचर इशू करे 1 लाख के वेंडर को नहीं, डेटर से मिला इसी में आएगा भाई कैश। तो डेटर से 74,000 मिले, कैश आएगा, यही इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? बच्चों बोनस शेयर्स हम नाम में ही है, बोनस के फॉर्म में दे रहे हैं और ये रिजर्व को कैपिटलाइज करके दिए जाते हैं। बोनस शेयर पे कोई पैसा नहीं आता, शेयर तो इशू हो रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आता क्योंकि बोनस शेयर्स को रिजर्व्स में से यूटिलाइज किया जाता है। तो देयर विल बी नो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दिस केस, तो इसका नो इफेक्ट ही रहने वाला है। चलो भाई 22, प्रयास लिमिटेड ने प्रॉफिट बनाया 1,75,000 रुपए का। इन सारी आइटम्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आने वाला है? अरे यार सॉल्व करना पड़ेगा ये तो बच्चों, फटाफट से क्विकली सॉल्व कर देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमको। सबसे पहले प्रॉफिट ये दिया हुआ है, तो NPBT हमारा 175 हो गया, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगा, डेप ऐड होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इसमें ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ऐड होता है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये माइनस हो जाएगा। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली एडजस्टमेंट है, तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल आएगा बच्चों। कैलकुलेटर आ जाए जल्दी से। 175 माइनस 4250 प्लस 6000 प्लस 3400 प्लस 89,000, 269,150 बी पार्ट, 269,150 बच्चों बी पार्ट इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके का कोई छोटा NPBT निकलवा सकता है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकलवा सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारे से पूछ सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, अब टैक्स पेड दिया हुआ है तो बताओ प्रोविजन मेड कितना आएगा। इस तरीके के सवाल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके चलो भाई डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो? चलो अभी आप बताओ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक पहला ही नो फ्लो है, इशू ऑफ शेयर में होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस में भी होगा, ए पार्ट यही बनेगा नो फ्लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ओपनिंग एक्टिविटीज फॉर पर्पज ऑफ, ओपनिंग नहीं ऑपरेटिंग होगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं? तो 24 में बच्चों हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढूंढनी है, आ जाओ ढूंढ लेते हैं। नंबर 1 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ये तो इन्वेस्टिंग है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट ये है ऑपरेटिंग, भाई ये तो बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज ये भी है, अभी ऊपर भी आया था रॉयल्टी कमीशन, ये आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स ये तो कैश फ्लो में वैसे भी नहीं आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर्स उसके बदले में, तो ये दो बनेंगे सेकंड और थर्ड। डी पार्ट बच्चों इसका आंसर बन जाएगा सेकंड एंड थर्ड। कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी बाय अ मशीनरी डीलर, सोचो बच्चों ये मशीनरी डीलर है, इसका काम ही ये है मशीन बेचना, और मशीन बेच के जो पैसा आया कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग बी पार्ट। सेल ऑफ पेटेंट कहां पे आएगा बच्चों? हमने पेटेंट को सेल कर दिया है, तो पेटेंट जो है हमारे पास क्या बनेगा भाई? पेटेंट मेरे लिए क्या है? एक एसेट है ना, एक इंटेंजिबल एसेट है। मैं एसेट को अगर बेच रहा हूं तो मेरे पास तो सिंपल सी बात है कि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो सेल ऑफ पेटेंट 50 लाख विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो हमारे पास 26 का आंसर बन जाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। भाई सीधा सीधा पेटेंट बेच रहे हो तो ना शेयर्स है ना ही ये आपके पास डिबेंचर्स हैं, तो ये फाइनेंसिंग में तो कहीं भी नहीं जा रहा, ऑपरेटिंग में भी नहीं जा रहा, तो सेल ऑफ पेटेंट बच्चों सीधा सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। द ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन टैक्स
पेड ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कोई भी चीज फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टिंग में ही शो करी जाती है। तो कैपिटल गेन टैक्स अगर आपने पे करा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शो होगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग में बच्चों हम इसको शो करेंगे। 28 वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग को इंपैक्ट करेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भाई डिबेंचर है फाइनेंसिंग में जाएगा। गुडविल परचेज्ड, यस ये करेगा। गुडविल तो इन्वेस्टिंग में जाता है, यस सर। वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड, क्या ऐड होगा? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो लेस होगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ये बच्चों एनपीबीटी में प्लस होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये भी लेस होगा। तो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व 29 का ऑप्शन बन जाता है बी। जनरल रिजर्व एनपीबीटी में प्लस करते हो ना, बढ़िया सर। आखिरी सवाल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज, ऑपरेटिंग डिक्रीज कब होगा? इंक्रीज इन करंट एसेट से। अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो हम लेस करेंगे, बिल्कुल होगा डिक्रीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटी कम होगी तो भी हम लेस करेंगे, इससे भी कम होगा। नीदर ऑफ द टू और बोथ, आंसर बनेगा बच्चों बोथ। तो 30 का बन जाएगा डी। इसी के साथ हमारे ये वाले पार्ट भी समाप्त है। बढ़िया तरीके से नालायकों सवाल करते चलना। जैसे ही हमारे ये शेड्यूल ये 28 तारीख के आसपास खत्म हो रहा है उसके बाद फिर मैं तुमको मॉक्स भी कराऊंगा 7-8 दिन, जिसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ध्यान से करते चलना। अभी पहले इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है जी? परफेक्ट, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।